तो एक बार देवता, दैत्य और मानव, मनुष्य भगवान भोलेनाथ के पास गए। और क्यों गए? कहते हैं महाराज, ये जो रामचरितमानस आपके हृदय में है, इसमें 100 करोड़ श्लोक है, तो हम चाहते हैं कि आप ये हमें प्रदान करें। देवता कहते हैं महाराज आप ये 100 करोड़ श्लोक हमें दीजिए। दैत्य कहते हैं महाराज ये 100 करोड़ श्लोक हमें दीजिए। मनुष्य कहता है महाराज ये 100 करोड़ श्लोक हमें दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया यदि मैं इन सबको तुम में बराबर बांट दूं तो कैसा रहेगा? सभी सहमत हो गए महाराज। सभी ने कहा कि चलो महाराज बिल्कुल ठीक है। अब जब ये 100 करोड़ श्लोक बराबर बांट दिए गए तो अब बचा केवल एक श्लोक। तो अब एक श्लोक के पीछे लड़ाई होने लग पड़ी। देवता कहने लगे भैया ये हम लेंगे महाराज, और दानव कहने लगे कि ये हम लेंगे, मनुष्य कहने लगा ये हम लेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया इसका विभाजन कर देते हैं। विभाजन कैसे? कि वो श्लोक जो था अनुष्टुप छंद का था, उसके 32 अक्षर थे। तो महाराज 10-10 श्लोक जो है वो तीनों में बांट दिए गए, तीनों भाइयों में, देवता, दैत्य और मानव में बांट दिए गए। और जब 2 उसके अक्षर बचे वो भगवान ने स्वयं अपने हृदय में विराजमान कर दिए भगवान भोलेनाथ ने। और वो 2 अक्षर कौन से थे? वो था रा और म, राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो इस प्रकार जब भगवान श्री राम ने अपने हृदय में राम नाम को धारण कर लिया भगवान भोलेनाथ ने, तो महाराज अब क्या कहते हैं, गोस्वामी जी बखान करते हैं कि भैया ये नाम की शक्ति देखिए आप, नाम की शक्ति को एक बार अनुभव कीजिए आप। भगवान श्री राम ने केवल अहिल्या का उद्धार करा था, अहिल्या का उद्धार करा था, लेकिन भगवान के नाम ने ना जाने करोड़ों की बुद्धि को संवार दिया, करोड़ों का उद्धार कर दिया। शबरी, गीध हो गए, इनका उद्धार करा भगवान राम ने स्वयं जा करके। लेकिन भगवान राम के नाम ने करोड़ों शबरी, गीध जैसों का उद्धार कर दिया। और हम किष्किंधा काल में सुनते, विभीषण वाला प्रसंग सुनते हैं। विभीषण का उद्धार करा था, विभीषण को अपनी शरणागति दी थी, लेकिन भगवान राम के नाम ने ना जाने कितनों को शरणागति दी है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पर गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि यकीन मानो ऐसा लगता है कभी कभी कि भगवान राम से बड़ा भगवान राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम।